वेद भी जीव के, इंसान के, मनुष्य के जीवन में 7 मर्यादाओं की बात करता है। 7 मर्यादा हर एक व्यक्ति के जीवन में ये 7 मर्यादा होनी चाहिए वेद भगवान के अनुसार। और जिसके जीवन में ये 7 मर्यादाएं हैं, वो भले किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का तिलक लगाता हो, भले पैंट शर्ट पहनता हो, लेकिन वो संत है। ये 7 मर्यादा उसके अंदर होनी चाहिए। उन 7 मर्यादाओं में वेद भगवान पहली मर्यादा जो कह रहे हैं वो यही है, मद्यपान। मद्यपान यानी सुरा, जो सोमरस भी जिसको कहते हैं और आजकल की भाषा में शराब जिसे कहते हैं। ये मद्यपान जिसके जीवन में नहीं होगा, वेदों के अनुसार उसका जीवन नियंत्रण में है। किंतु अधिकांश आज ये देखा जाता है समाज में, राजस्थान की भूमि में कोई कोई स्थान ऐसा है जहां जल का बहुत अभाव होता है, रेगिस्तान में, और जल भरने के लिए गांव की कन्याओं को कई कई मील दूर जाकर के मटके से जल भर के लाना पड़ता है। लेकिन विडंबना यह है कि जल लेना हो तो आपको कई मीलों दूर जाना पड़ेगा किसी गांव से बाहर। लेकिन अगर आपको शराब लेनी हो तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकक्योंकि हर स्थान पर आपको कहीं ना कहीं शराब बिकती नजर आएगी। इस देश की विडंबना है। इतना नाश आज तक किसी युद्ध ने नहीं किया, इतना विनाश आज तक किसी तूफान ने नहीं किया, इतना विनाश आज तक किसी भूकंप ने नहीं किया, जितना विनाश एक शराब की बोतलों ने इस दुनिया में किया। जीवनों का विनाश, परिवारों का विनाश। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं ना, कहते महाराज क्या करें, आदत छूटती नहीं है। ऐसी आदत पड़ी है कि कोशिश भी करें, प्रयास भी करें तो भी छूटती नहीं। तो बस एक काम करिए, ये दुनिया का नियम है, ये दुनिया की रीति है कि जब किसी व्यक्ति को छोटे नशे से बड़ा नशा प्राप्त हो जाता है, बड़ा नशा हाथ लग जाता है, तो छोटा नशा अपने आप छूट जाता है। फिर वो छोड़ना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही छूटने लगता है। तो ये जो नशा है शराब का, तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का, कुछों को चाय का ही नशा होता है। बिना चाय जी ही नहीं सकते, बोले महाराज चाय नहीं पीते तो सर में दर्द हो जाता, ये भी नशा है। तो अगर इन छोटे नशों को छोड़ना है तो कोई बड़ा नशा पकड़ लीजिए, ये अपने आप छूट जाएंगे। अब कहेंगे कि बड़ा नशा कौन सा है, फिर कौन सा है आप बताइए। आप 25 साल हो गए, आपको वार्षिक उत्सव 25वां चल रहा है, तो अब तक तो पता ही चल गया होगा कि सबसे बड़ा नशा क्या है। क्या है मैया, वो क्या है? और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात। कोई भी नशा हो दुनिया का, उसका असर घंटे भर, 2 घंटे भर, 10 घंटे भर, 12 घंटे भर रहता है। शराब रात को पी के सो गए तो रात को तो रहेगी, लेकिन सुबह उठ के धीरे धीरे वो खत्म होगी। और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी, भगवान के नाम की मस्ती, भगवान के कथा की मस्ती,
एक ऐसा नशा है जब चढ़ता है तो पूरी दुनिया भी लग जाए उतारने में तो इस नशे को कोई उतार नहीं पाएगा। या तो ये चढ़ता नहीं और चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। ये प्रभु के नाम की मस्ती है, ये प्रभु के भक्ति की मस्ती है। इसलिए जो हरिनाम का रस पी रहा हो, जो भगवान की कथा का रस पी रहा हो, उसको फिर किसी और रस की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके जीवन में एक ऐसा रस उसे मिल गया है जिसके सामने सब फीका। तो पहला है मद्यपान। ये जिसके जीवन में जिसने इसमें मर्यादा बना ली उसका बेड़ा पार। दूसरा है द्युत। वेद भगवान के अनुसार वेद में लिखा है दूसरी मर्यादा है द्युत। द्युत यानी जुआ। जुआ खेलते हैं, और पहले के समय में तो बड़े बड़े राजा भी द्युत खेला करते थे, राजाओं के बीच में द्युत होता था। लेकिन यह भी ध्यान रखें, कभी कभी युग बदलने के साथ साथ परंपराएं भी बदलती हैं। उस युग में द्युत खेलना धर्म था, लेकिन आज के युग में द्युत खेलना यह अधर्म कहा जाएगा। तो दूसरा है द्युत। तीसरी मर्यादा व्यक्ति के जीवन में क्या होनी चाहिए? श्री वेद भगवान कह रहे हैं तीसरी मर्यादा जीवन में ये हो, शिकायत मुक्त चित्त। शिकायत मुक्त चित्त अगर हमारा हो गया तो हमको इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो अधिकतर शिकायतों में ही बीतता है। कहीं चले जाइए और जो शिकायत करने वाला आदमी, आप उसको स्वर्ग में भी भेज दो, वो वहां भी कोई ना कोई कमी ढूंढ करके उसकी शिकायत करे। हम कहीं भी पहुंच जाएं, हमें सब चीजों से कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। कथा में भी आए हैं तो यहां भी दो चार चीजें तो ऐसी दिखाई देंगी जिनका मन में बार बार उठेगा कि ये बताएं कि ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। शिकायत मुक्त चित्त नहीं हो पा रहे हैं, सबकी शिकायतें करते हैं। चौराहों पर बैठे बैठे वो रेडी वाले से जो चाय बेचता है उससे 5 रुपया की चाय लेकर बैठे बैठे चौराहे पर पूरी दुनिया की बातें वहीं चलती रहती हैं। सरकार को ऐसे करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए, एमएलए साहब को ये करना चाहिए, संतों को ये करना चाहिए, कथावाचकों को ये करना चाहिए। दुनिया में किसको क्या करना चाहिए सबको पता है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए ये किसी को नहीं पता। सबकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हम बता देंगे, इसकी ये जिम्मेदारी, इसकी ये जिम्मेदारी, लेकिन मेरी क्या है उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। बस दूसरों की शिकायतों में जीवन जा रहा। शिकायत मुक्त चित्त। और चौथा सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी किसी नारी का, किसी महिला का, किसी बेटी का, किसी कन्या का घर में, परिवार में, समाज में अपमान न हो। ये वेद भगवान की चौथी मर्यादा। जिस समाज में नारी का अपमान होता होगा उस समाज को कभी भी धार्मिक कहने का अधिकार नहीं। और आज वही हो रहा है। आप देखते होंगे सुबह 8 बजे की वो न्यूज खोलिए, आपको कितने उदाहरण मिल जाएंगे कि समाज में आज नारी की क्या स्थिति है, कन्याओं की क्या स्थिति है। क्यों चलाना पड़ा ये सरकार को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान? इसका मूल कारण क्या था? ताकि हम लोगों में जागृति आए, हम लोग समझे कि आज के समय में कन्याओं को, बेटियों को किस कदर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने क्या किया? एक बेटे को पढ़ने जाना है, भेज दिया गया, किंतु एक कन्या को अगर आगे की पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा तो माता पिता विचार करेंगे नहीं नहीं कन्या है, इसको नहीं भेजना चाहिए।
हाँ अवश्य मर्यादा का भान हर व्यक्ति को रखना चाहिए, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियों को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा अगर पूर्ण रूप से कन्याओं को प्रदान हो जाए, उनको जो चीज की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से प्राप्त अगर करा दी जाए, तो इस समाज में एक कन्या वो सब कर सकती है जो व्यक्ति अपने बेटे से उम्मीद रखता है। बड़े दुख की बात है हमारे देश के लिए, जब घर में बेटा होता है तो बेटे होने के बाद एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं जिसमें भोजन होता है, रिश्तेदार आते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते, मौज करते हैं। लेकिन अब समय बदलना चाहिए। बेटे के जन्म में उत्सव मनाओ, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जब एक बेटी का भी जन्म हो तो उस समय भी हर माता पिता को उत्सव मनाना चाहिए कि हमारे घर में ठाकुर जी ने अपनी गोपी भेजी। कहाँ करते हैं हम? घर में ऐसे लगता घर में बेटी हो गई, छोरी हो गई, तो ऐसे लगता घर में छोरी ने घर में चोरी हो गई, ऐसे मुंह उतर जाता है, सब दुखी हो जाते, बोले ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? कन्या आई है तुम्हारे घर, लक्ष्मी आई है, साक्षात ठाकुर जी की गोपी आई है। लेकिन उस समय विचार नहीं आता मन में। किसी ने सच कहा है कि जो जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ये आवश्यक, ये जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, घर में एक हंसती हुई बेटी भी उजाला करती है। एक घर में जब कन्या मुस्कुराती हो तो वो भी घर में उजाला करती है। किसी ने पूछा कि धनवानों की असली पहचान क्या है, कौन कितना धनवान है ये कैसे पता चलेगा? तो हमारे ऐसी भाषा में कहते हैं जिसके पास जितनी पेटी हो, पेटी समझते हैं ना, किसको बोलते हैं पेटी? एक पेटी मतलब 1 लाख, और एक खोखा मतलब 1 करोड़। मतलब चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पूरी दुनिया हो, पैसा की भाषा सब एक समझते हैं। भले मारवाड़ी भाषा हो, भले राजस्थानी भाषा हो, हमारी हरियाणवी हो, भले कहीं कोई हो, लेकिन पैसा की बात आती है तो सब एक ही भाषा समझते, पैसा की भाषा। तो किसी ने कहा कि नकली धनवानों की पहचान होती है जिनके घर में होती है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है जिनके घर में होती है खोका और पेटी, लेकिन असली धनवानों की पहचान है जिनके घर में मुस्कुराती है उसकी बहू और बेटी। जिस घर में बहू और बेटी मुस्कुराती हो, नारी हंसती हुई हो, प्रसन्न चित्त हो, वो असली धनवानों की पहचान। नकली धनवान भले कह दे कि हमारे पास ये है, वो गाड़ी है, बंगला, रे क्या है? जब तक एक नारी घर में सम्मान के योग्य नहीं होगी। लेकिन हम क्या समझते हैं? शाम को आते पतिदेव ऑफिस से, फैक्ट्री से, आके क्या बोलते हैं? पूरा दिन क्या किया तुमने? क्या कर रही थी पूरा दिन? और माताएं बेचारी अगर लिस्ट बना के दे देना कि पूरा दिन क्या कर रही थी, तो पता चलेगा। इस दुनिया में पुरुष है जिनको कोई भी कार्य, जॉब करते हो, दुकानदारी करते हो, तो संडे को क्या होती है? छुट्टी मिलती है। संडे को उनको छुट्टी प्राप्त होती है। लेकिन महिला ऐसी है जिनको 7 दिन में एक भी दिन छुट्टी नहीं, और उल्टा संडे को उल्टा काम डबल हो जाता, क्योंकि ये यहीं विराजे हुए हैं आज। तो बैठे बैठे ऑर्डर पास करते रहते, अब पकोड़े बनाओ, अब ये बनाओ, अब ये खाने की मन है, अब ये खाने की इच्छा है। होली, दिवाली, भाइयों को छुट्टी प्राप्त हो जाती है कि ऑफिस से छुट्टी मिल गई, लेकिन माताओं को होली, दिवाली और कार्य और बढ़ जाता है, और काम बढ़ जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये क्या घर में बैठी बैठी करती है। एक माता
एक महिला घर में हर व्यवहार को निभाती है, हर व्यवहार को निभाती है, इसलिए उनको छोटा मत बनाइए। और माताओं से भी प्रार्थना है कि कभी अगर थोड़ा क्रोध में होके पतिदेव बोल भी दें कि क्या करती हो दिन भर, तो उसके लिए उखड़िए भी मत। बोल देते हैं कोई बात नहीं, आप बस अपने कार्य में लगे रहो, क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है। सुबह सुबह उठी, भोजन ब्रेकफास्ट बनाए, नाश्ता बनाए, पतिदेव आए, टेबल पे बैठे, नाश्ता कर लिया। अब उठ के जा ही रहे थे तो फिर पूछती है कि कैसा बना, तो पतिदेव बोलते क्या? बोले क्या? बोले नाश्ता मैंने बनाया अपने हाथों से, कैसा बना? बोले हाँ अच्छा था, पर मेरी मम्मी से ज्यादा बढ़िया नहीं था। और वो बस सीधी सी नॉर्मल सी भाषा में कह करके वहां से निकल गए। अब वो तो चले गए, लेकिन यहाँ श्रीमती जी बैठी बैठी सोच रही, माँ के जितना स्वादिष्ट नहीं था तो जाओ ना उन्हीं के पास, यहाँ काय को मेरे से काम कराते रहते, वहां जाके खाओ ना उससे। बैठी 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 सोचती रहती है। क्या बोलती है? अगर उसको कोई उल्टा बोल दे तो सहन नहीं करेगी, लेकिन खुद बैठी बैठी क्या बोलेगी? खुद बैठी बैठी बोलेगी मैंने इस घर के लिए सब कुछ दे दिया, नौकरानी बन गई मैं इस घर की। अब इस बात को पतिदेव बोल देता ना कि तू नौकरानी है इस घर की, तो हंगामा हो जाता। लेकिन अपने मन से कुछ भी बोल सकती है, बोले नौकरानी हूं इस घर की, नौकरानी बन के रहती, दिन भर लगी रहती, फिर भी देखो सुनने को क्या मिलता मुझे। अब पतिदेव तो ऑफिस में, ये बैठी बैठी यहाँ पूरी मनी मन किताब बना रही है। ऐसे कैसे बोल दिया मुझसे, ऐसे कैसे बोल के चली। सोच ही रही थी कि इतने में एक सहेली का फोन आ गया, और उस सहेली ने आग में घी डालने का काम किया। वो पूछती है क्या हुआ, आज थोड़ी उदास उदास दिखाई दे रही है। बोले क्या बताऊं बहन, आज ऐसे ऐसे बोल के चले। बोले हाँ ऐसे बोला तुझे? बस अब वो जो किताब थी अब उसका साइज और ज्यादा बढ़ जाए। अब और बैठी बैठी क्या क्या मन में विचार करेगी, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। और फिर जब शाम को वो आएंगे ऑफिस से, अब वो तो भूल गए, उनको नहीं पता कि सुबह क्या बोला था, वो तो भूल भाल के अपने काम में लगे थे, सब काम हो गया। अब शाम को आए तो बस सब चुपचाप बैठी। तो पति आके बोलता है क्या हुआ? अब जैसे बोला क्या हुआ तो अब और मिर्च लग गई। बोले मुझी से पूछ रहे हो क्या हुआ, सब काम करके अब मुझी से पूछते हो क्या हुआ। तो कहने का अर्थ है कि माताएं बहनें भी अगर बोल देते हैं कभी कभी पुरुष कि क्या करती हो, तो इतना मन में विचार ना बनाए। आप तो जानती है कि आप इस परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, तो कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो सोचने की क्या आवश्यकता है। भाइयों से भी प्रार्थना कि अपने घर में चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, उनका सम्मान, उनका आदर हर पुरुष को अति आवश्यक करना चाहिए, ताकि आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज और आगे बढ़े। तो कभी भी नारी का अपमान ना हो। और वेद भगवान की 5वीं मर्यादा है कि यहां तहां मारपीट न करें। यहां तहां जब आप हाथ उठाते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो आप मर्यादा का भंग करते हैं, आप मर्यादा को तोड़ रहे हैं और उससे वेद भगवान नाराज होते हैं। 6ठी मर्यादा वेद में लिखी है कि किसी भी जीव के प्रति कठोर ना बने। किसी भी जीव के प्रति, अगर आपके हृदय में जीवों के प्रति दया नहीं है, जीव का मतलब मनुष्य से मत लगाइएगा, जीव मतलब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा
कोई भी जीव हो, अगर आप किसी भी जीव के प्रति कठोर हैं, आपके अंदर दया नहीं है, तो आपको इंसान कहलाने का हक नहीं। आज ये समाज में समय आ गया है कि आज की जो यंग जनरेशन है, आज का जो नौजवान है, उसको लगता है कि अगर मुझे अच्छी सोसाइटी में आना है और अपने स्टैंडर्ड को बनाना है तो मुझे मांसाहार खाना ही पड़ेगा, तभी मैं माना जाऊंगा कि हाँ बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। बड़े बड़े कॉलेजों में आजकल, मांस छोड़िए, आजकल के बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां मांग उठाती हैं कि हमको अपनी यूनिवर्सिटी में बीफ पार्टी करनी है। ये प्रथा विदेशों में, बाहर के स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में होती है कि सब लोग बीफ पार्टी मनाते हैं। भारत जैसे देश में भारत के बच्चे आज ये मांग उठा रहे हैं कि हमको बीफ पार्टी, गोमांस का यहाँ उत्सव मनाना है। इससे बड़ा दुख हमारे लिए क्या होगा? क्या आजकल के बच्चों को, क्या आज के नौजवानों को एक परिवार, एक माता पिता, एक शिक्षक, एक गुरु, क्या यही सिखाते हैं कि वो बड़े होकर के यूनिवर्सिटियों में जाकर के बीफ पार्टियों का आयोजन करें, गोमांस खाएं? बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में आज भारत में गाय का मांस बिकता है और लोग बड़े चाव से उसे खाते हैं कि देखे तो सही गोमांस होता कैसा। आप जब शमशान जाते, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शमशान जाते और उसका दाह संस्कार करके जब घर आते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्नान करते, नहाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि आपने स्पर्श नहीं किया, लेकिन आप बस गए ही थे वहां, फिर भी आपको लगा कि शरीर अपवित्र हो गया है। आप किसी मुर्दे के साथ में जा रहे हो तब आपका शरीर अपवित्र हो जाता है, आके नहाते हैं, और वहीं आप मुर्दे शरीर को लेकर के खा के अपने पेट को शमशान बना रहे हो। इससे अपवित्रता और क्या होगी? शरीर को शमशान बना रहे हो। इसलिए जहां भी पशु पक्षियों को मारा जाता हो वहां साक्षात कलयुग का निवास है। और 7वीं मर्यादा श्री वेद भगवान कह रहे हैं, ये अंतिम मर्यादा है, और वो है निंदा न करना। निंदा न करना। हमको निंदा करने में इतना आनंद आता है किसी का, इतना आनंद रबड़ी रसगुल्ले में भी नहीं आता होगा जितना किसी की बुराई करने में आता है। इतना ध्यान से सुनने बैठ जाते हैं जब किसी की निंदा होती है। हाँ हाँ बताओ बताओ, हमें भी बताओ क्या बात चल रही थी। वो कहेगा नहीं नहीं भैया कोई बात नहीं, बस ऐसी। बोले नहीं नहीं हमें तो सुन रहा था, कुछ बात कर रहे थे तुम किसी के बारे में। माताएं बहनें घर का पूरा काम छोड़ देंगी लेकिन जाके पूछेंगी बहन तू क्या रही थी, बता किसकी बुराई कर रही थी। इतना निंदा में व्यक्ति घुस गया कि उसको लगता है कि निंदा सुनना बड़ा अच्छा कार्य है। लेकिन निंदा, आप ये बताइए, आपके घर में कोई कचड़ा लेकर के आपके घर में कूड़ा फेंक रहा तो उसको फेंकने दोगे या रोकोगे? क्या करोगे? रोकेंगे कि नहीं? अवश्य रोकेंगे। आपके दुकान में कोई कचड़ा गंदगी फेंक रहा हो तो आप उसे रोकेंगे कि भैया हमारा ये दुकान में कचड़ा मत फेंक। आपके दुकान में कोई कचड़ा फेंके तो आप रोकते हो, लेकिन आपके 2 कान में जब कोई कचड़ा डालता है निंदा का तब क्यों नहीं रोकते? तब तो बड़े मजे से सुनते कि बताइए बताइए क्या हुआ, तब बड़ा आनंद आता। इसलिए वेद भगवान कह रहे हैं निंदा न करना और न सुनना, ये जीव की मर्यादा में होना चाहिए।